नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिवंश पंडित और आप देख रहे हैं पंचतंत्र क्लासेज। दोस्तों आज भी मैं बनाने वाला हूं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.2 और इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्नावली है और ये है, आप देख सकते हैं 5 ही मैथ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। चलिए इसको जल्द से जल्द हम बनाने की प्रयास करेंगे। चलिए आज मैं ब्लैक पेन और रेड पेन से काम करूंगा कि ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख पाए। 1 नंबर में क्या है दोस्तों, एक जो है समलंब चतुर्भुज है, आप देख सकते हैं मेरे कॉपी पे। एक जो है इस तरीके से समलंब चतुर्भुज है और यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है 110 डिग्री। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अब कह रहा है सी और डी कितना होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे कह रहा है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 और बी बराबर 110, तो शेष दोनों कोणों की माप क्या है। आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला बताया था ये वाला समलंब, कि ये दोनों कोण, ये जो समानांतर वाली भुजा है इसके आमने सामने वाला आसन कोण, इसको आसन कोण बोलते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, 180 डिग्री का होता है, दोनों समपूरक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नियम से, कौन नियम से, तो आसन कोण, कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180, समझे। तो कोण ए का मान 100 डिग्री और कोण सी का मान नहीं पता है, यही निकालना है। तो कोण सी बराबर 180, ये प्लस 110 है तो इधर माइनस 110, यानी ये 70 डिग्री। इसका मान जो है 70 डिग्री हो गया, समझे। इसी प्रकार कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, बी का मान 110 डिग्री प्लस यहाँ पे दोस्तों 100 डिग्री था, सॉरी यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। यहाँ पे सीधा कितना हो जाएगा 80, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 110 डिग्री है, कोण सी बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण सी बराबर 180 घटा 110 यानी 70 डिग्री, यानी ये 80 डिग्री और ये 70 डिग्री। क्योंकि अब आप दोनों को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, 110 और 70 180, 100 और ये 80, इसको मैं कट करके यहाँ पे 80 डिग्री। तो ये इस तरीके का हिसाब है, कोई भारी नहीं है, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, आप लोग के सामने ला के पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 है, तो इसके पहली आसन भुजा 6, तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। दोस्तों यहाँ 2 नंबर में क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड कलर इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मिसमैच नहीं होगा। ए बी सी डी, ये कह रहा है ये 3:2, यानी ये 3x है तो ये 2x है, समझे। यानी बी सी अनुपात सी डी बराबर 3:2। लेकिन यहाँ पे बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है बी सी 6 हो तो समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या होगा। तो चलिए बी सी बटा सी डी बराबर 3/2, बी सी का मान 6, सी डी का मान नहीं पता है, 3/2। यहाँ पे दोस्तों 3 दूनी 6, यहाँ पे सी डी बराबर ये 2 गुना 2 यानी 4। अब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा
अब ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो परिमिति हो जाएगा, आयत के परिमाप वाला फार्मूला लगा लीजिए, चाहे सीधा लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। चारों भुजाओं को जोड़ देना है, तो ये भी 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 6 4 10, 6 4 10, 20 सेंटीमीटर आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया। तीसरा नंबर क्या है ये देखिए। तीसरा नंबर कथी कह रहा है, एक और समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 120 डिग्री है, बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। चलिए एक और हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, एक का 120 डिग्री बनाते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि है ये गो 120 डिग्री है। मान लीजिए हम ए बी सी डी यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो कह रहा है कि बाकी कै डिग्री होगा, बाकी जो है कै डिग्री होगा, ठीक है। चलिए तो हम वहीं आसन कोण के फार्मूला से ये समांतर चतुर्भुज का ये कोण 180 डिग्री, तो यहाँ चूँकि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180, तो कोण ए तब पता है 120 डिग्री और कोण बी नहीं पता है, तो 180 प्लस में है, तो यहाँ कोण बी बराबर 180 घटाओ 120, यानी हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब दोस्तों ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, तो आप अगर ये थी से मिलाइएगा, क्या बोलते हैं, ये रेखा इस तरीके से है, अगर आमने सामने ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। नहीं पसंद है, आंसर से संतुष्ट ना है, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, और कोण बी का मान 60 डिग्री निकाले हैं और कोण सी का मान निकालना है, तो कोण सी बराबर 180, ये जो प्लस में है तो इधर जो है माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए कोण सी बराबर 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, अभी 120 डिग्री। इसी प्रकार इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे 60 डिग्री, ये भी निकल गया। अगला दोस्तों हिसाब है 4 नंबर। 4 नंबर थोड़ा बेस्ट है, देखिए 4 नंबर में क्या है समझिएगा कि एक सम चतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। सम चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होता है, ये आप ध्यान में रखिए। सम चतुर्भुज के चारों भुजा, मान लीजिए ए बी बी सी और सी डी, ये चारों भुजा मान लीजिए ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। लेकिन कह क्या रहा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या 4 नंबर में विकर्णों की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर। अब है छोटा है 6 मीटर, आई 8 मीटर, तो ये देखिए ये 8 मीटर और ये 6 मीटर, समझे। ये केवल गलती लिखाता है यार, जब भी वीडियो बनाता हूँ ना तो इसमें गलती ही लिखाते जाता है। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मैं जो फार्मूला पिछला वीडियो में डालना चाहिए था, ये मैं डालना भूल गया हूँ सम चतुर्भुज के बारे में, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का
दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये मैं लिखना भूल गया था। यानी ये सम चतुर्भुज का जो विकर्ण है ये आपस में बांटता है। ये मान लीजिए ये 8 है, ये 8 है तो है 4 और यो 4। आई 6 है तो यो 3 और यो 3। समझ गए। और लंबवत का मतलब 90 डिग्री। तो ये भुजा क्या होगा, पहले आप जान लीजिए। यहाँ पे ओ लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले तो आपको पता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये तो चारों भुजा बराबर है। हम कोई एक निकाल लेंगे, काम निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालना क्या था, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। भुजा ही निकालना था ना। इसमें निकालना क्या था, भुजा के लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो चलिए इसको हम बहुत तरीके से निकालते हैं। यहाँ AC बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब BD बराबर जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना। तो AO बराबर OC है। AO बराबर OC बराबर 8/2 यानी 4 cm है। BO बराबर OD बराबर 6/2 यानी 3 cm, यानी है आधा आधा हो जा रहा है। अब हम इसी त्रिभुज को क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते हैं, है ना। चलिए, ये तो 90 डिग्री है, ये तो आपको भी पता है। ये जो है ये जो है 4 cm है, ये जो है 3 cm है। तो ये भुजा कितना होगा, AB का ही मान निकालना है। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज AOB में लंब जो है दोस्तों, लंब आप इसको मानो चाहे इसको मानो, तो लंब जो है 4 cm, आधार जो है 3 cm, कर्ण जो है AB है, जो हमको पता नहीं है। तो फार्मूला है पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फार्मूला क्या था दोस्तों, कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला नहीं जानते होइएगा तो अपने नोटबुक में कहीं लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे गोल राउंड कर दे रहा हूँ। तो कर्ण AB है और लंब आपका कथी है 4 वाला AO है, आधार कथी है OB है। तो यहाँ AO का मान 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9 बराबर 25 बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर। अब AB भी 5 हो जाएगा, BC भी 5 और CD भी 5 और AD भी 5। तो इस तरीक़े से इसका आंसर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब पहले थोड़ा आंसर मिला लेते हैं कि आंसर सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी कंफ्यूज होता है कि क्या मैं जो बना रहा हूँ वो गलत बना रहा हूँ या सही बना रहा हूँ। तो हम देखा जा रहा है दोस्तों, फर्स्ट वाला का आंसर जो है 70 डिग्री 80 डिग्री, 70 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। ये जो है, ये भी जो है 60, 120, 60, ये भी ठीक है। कहाँ गया, ये भी ठीक है। 4 नंबर में 5 मीटर, ये भी ठीक है।
अब 5 नंबर क्या है वो उसका आंसर ना दिया है, पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, तो इसको शायद समझने वाला चीज़ होगा इसलिए ना कुछ दिया हुआ। चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं और तब इसका आंसर आपको नोट करके देते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है। चलिए प्रश्नावली 3.2 क्या था क्वेश्चन, 5 नंबर, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। चलिए लिखते हैं, भाई लिखिए कह रहा है तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए अब इसका अंतर लिखते हैं। पहले इसको लिखने से पहले हम इसका चित्र बना के समझ लेते हैं। चलिए वो आयत बनाते हैं सुंदर सा। ये आयत है, ये क्या है, आयत है, ABCD, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, PQRS। चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आयत और इसका लिख देता हूँ समांतर चतुर्भुज। दोस्तों दिखने में तो एकदम बराबर दिख रहा है, बट ये थोड़ा टेढ़ा है और ये सीधा सीधा है, यही है। तो पहले हम लिखेंगे, उत्तर में कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता लिख के डैश देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, भाषा में भी लिखते हैं और एथी में भी लिखते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, समझे। चाहे वो आयत हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, आमने सामने की भुजा बराबर। जैसे में AB बराबर CD, ये D है दोस्तों, AB बराबर CD बराबर भी होगा और AB समानांतर CD, ये पहला समानता और दूसरा समानता जो है, AB बराबर CD और AB समानांतर CD, और फिर इधर भी PQ बराबर SR और PQ समानांतर SR। दूसरा AD बराबर BC और AD समानांतर BC। इसमें कथी है, PS बराबर QR और PS समानांतर QR। तो ये दोस्तों समानता है, ठीक है। अब हम अंतर देखेंगे। ये तो हम समानता देखे हैं, समानता। अब हम कथी पढ़ेंगे, अंतर। अगर आप भी कॉपी कलम लेके बैठते हैं तो नोट कर सकते हैं। बहुत मेहनत से लिखा जा रहा है। अभी रात के कितना 10 बज रहे हैं।
चलिए अंतर क्या है, ध्यान से देखिए। आयत का चारों कोण बराबर होता है, बराबर होता है अर्थात प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। लेकिन समांतर चतुर्भुज का चारों कोण बराबर हो सकता है या बराबर नहीं भी हो सकता है। यानी बराबर होगा तैयो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा और ना बराबर होगा तैयो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S, ये भी हो सकता है, या कोण P बराबर कोण Q नहीं होगा, ठीक है, और कोण Q बराबर कोण S नहीं होगा। यानी ये बराबर होगा तभी भी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा और बराबर नहीं भी होगा तभी भी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यानी एक आयत समांतर चतुर्भुज कहा सकता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं कह सकते। तो यहाँ पे लिखते हैं, हम सभी आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हैं, आयत नहीं कह सकते हैं। यही सबसे मेन अंतर है कोण का। यानी आयत का जो है 90 डिग्री होना ज़रूरी है। अगर 90 डिग्री है, आमने सामने का भुजा बराबर है और समांतर है, तब भी जाके क्या कहेगा आयत। आमने सामने का भुजा बराबर हो और कोण 90 डिग्री ना हो तो इस समांतर चतुर्भुज में चला जाएगा और ये भी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। चलिए चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अब ये चैप्टर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए आइए आप नेक्स्ट क्लास में इसका भी हम कुछ ना कुछ बताएंगे। पहले इसका ये बताएंगे डंडा लेख, ये सब इंट्रोडक्शन बताने के बाद मैं कुछ इसमें उदाहरण है वो दे के समझाएंगे और उसके बाद जो है प्रश्नावली 4.1 को पढ़ाएंगे। इसमें कितना हिसाब है, इसमें 5-7 हिसाब है। फिर इसके बाद जो है इसमें पाई चार्ट भी पढ़ना है। पाई चार्ट के बाद जो है ये कुछ ऐसा है, मिलान है। ये बस 3 चैप्टर इसमें भी है, तब ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय तक मेरा वीडियो देखा और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।